बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की गई है। अभी हम बेगूसराय में हैं। कई अभ्यर्थी जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत की कितना फ़ायदा होगा डोमिसाइल नीति लागू की गई है। फ़ायदा तो अगर देखा जाए तो तैयारी 1 में डोमिसाइल नीति पहले क्या था, लागू था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से हट गया। उसका देखा गया कि तैयारी 2 तैयारी 3 में हज़ारों बच्चे जो थे 1 नंबर 2 नंबर से क्या हुआ, छट गए डोमिसाइल के कारण। लेकिन क्या हुआ कि जब अब तैयारी 4 में डोमिसाइल लगेगा तो ये देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 1-1 नंबर 2-2 नंबर या कहीं इतना हुआ कि डेट ऑफ बर्थ से छट गए। वैसे बच्चे को बिहार में कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये डोमिसाइल नीति आज नहीं, बहुत पहले लग जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए। डोमिसाइल का बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। और भी अभ्यर्थी कितनी तैयारी करते हैं। जब डोमिसाइल नीति नहीं था तो बाहरी बच्चों को मौका मिलता था, बिहार के बच्चों को नहीं मिल पाता था। अब लागू किया गया है। डोमिसाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तरह से लागू किया, क्योंकि सब 50% 60% लगभग यूपी के बाहर के ही बच्चे आ जाते थे। यहाँ बहुत सारे हैं जो बिहार के बच्चे मतलब बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है, तैयारी 3 तक में लगभग समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर तक क्या है छूट गए हैं। तो डोमिसाइल तो अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा। कितना फ़ायदा आप लोगों को होगा विद्यार्थी? नहीं, फ़ायदा तो होगा ही। फ़ायदा होगा। महिला शिक्षिका तैयारी करें, कितना फ़ायदा होगा यह नीति जो लागू बिहार सरकार की है। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, कितना फ़ायदा होगा इस नीति से? इससे तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले तैयारी 2 और 3 में जितना भी हुआ था उसमें ज़्यादा बच्चे बिहार के नहीं रह पाते थे। उसमें 1 नंबर 2 नंबर बिहार के स्टूडेंट छूट जाते थे। उससे अब तैयारी 4 में डोमिसाइल नीति लागू होने से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा कि बिहार के बच्चे को नहीं 1 नंबर या 2 नंबर से नहीं छूट पाएगा। इससे अगले राज्य में जो भी स्टूडेंट है दूसरे राज्य को उसको मौका नहीं मिलेगा, और जितना भी आएगा वैकेंसी उसमें केवल बिहार का ही स्टूडेंट रह पाएगा। निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। और भी कितना दुख होता होगा, तैयारी करते हैं और 1-2 नंबर से छूट जाता था। डोमिसाइल नीति अब लागू हुआ तब फ़ायदा होगा। बहुत दुख की बात है। विद्यार्थी बहुत कठिन मेहनत करता है बिहार का, इसलिए परीक्षा में जो है अगर मौका नहीं मिलता है, अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पसीना पढ़ने में और ज़्यादा मेहनत करने में। अब यह नीति लागू हुआ तो आप लोग कितना फ़ायदा? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। अब जो हम लोग छूट रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से, हम लोग को रोज़गार मिलेगा। हम सरकार को, हाँ, हम लोग सरकार को सराहना करते हैं, नीतीश कुमार जी को। और भी कितना फ़ायदा होगा आप लोग को जो तैयारी कर रहे हैं? पुरुष वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं और जितने भी नौजवान हैं, ये सभी जाते हैं अलग अलग राज्यों में मतलब नौकरी करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए। उन लोगों यहीं पर मेहनत करके और तैयारी 4 में जो है सो अपना योगदान दे करके अपना जो है सो अपना ही राज्य में जॉब करेंगे यहाँ के स्टूडेंट। और बाहर जाने के बाद होता है उनके साथ भेदभाव भी होता है। बहुत जगह तमिलनाडु हो गया, बहुत जगह होता क्या है जो मारपीट के भगाया जाता है। और सबसे शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे है। और डोमिसाइल लागू होने से यहाँ के स्टूडेंट को जो है सो मौका मिलेगा और अपने ही राज्य में जॉब करेंगे यहाँ के स्टूडेंट, जैसे सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग। और भी कितना तैयारी करते हैं, बाद में डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो छट जाते थे, अब लागू किया गया, कितना फ़ायदा होगा? देखिए सर, जहाँ तक तैयारी का बात है, तैयारी तो सभी स्टूडेंट करते हैं, चाहे बिहार है या अदर स्टेट है, या बिहार के बच्चे जो अदर स्टेट करते हैं। लेकिन डोमिसाइल खास करके बिहार में जो अभी लागू हुआ है, बहुत दिन से इसका मांग चल रहा था। और इसके लिए हम तमाम छात्र संघ या छात्र नेता जो दिलीप कुमार है अनवरत लड़ाई करते रहे। कल भी पटना में आंदोलन था, बरसात के दिन में, फिर भी वो लोग आंदोलन कर रहे थे, चाहे पटना कॉलेज हो, चाहे डाक बंगला चौराहा। बहुत बार उन्होंने पुलिस के प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। तो सबसे पहले तो सीएम का धन्यवाद है, लेकिन तमाम छात्र संघ या छात्र नेता जो बिहार में खास करके डोमिसाइल नीति के लिए मांग उठाया, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और सभी तमाम विद्यार्थियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अंततः सरकार को ये लागू करना पड़ा डोमिसाइल के लिए, चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो, चुनावी पक्ष हो या जो भी हो, लेकिन ये फैसला अंततः विद्यार्थी के, छात्रगण के हित में है। कितना फ़ायदा होगा इसमें? तो फ़ायदा तो लग रहा है, क्या कि जो है बिहार सरकार जो है सबके लिए देख रही है। डोमिसाइल नीति लागू होने के कारण जो है हम लोग जो है अच्छा, ये जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट जा रहे थे वो जो है अपना पूरा जो है योगदान देंगे। इस अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, रोज़गार बढ़ेगा। और भी हैं, आप तैयारी कर रहे थे, डोमिसाइल नीति नहीं था,
आपका चयन नहीं हो पाया, अब डोमिसाइल नीति आई है। देखिए, ये तो सरकार को पहले चरण में ही डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए था। शुरुआत में कैबिनेट में पारित भी किया गया, लेकिन किसी वजह से सरकार की ढुलमुल नीति के वजह से यह नीति नहीं लागू हो पाया। लेकिन यह नीति जो वर्तमान में तत्काल में लागू किया गया है TRE 4 में, यह सरकार के द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। सरकार जिस तरह शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी को सपोर्ट कर रहा है, विद्यार्थी शिक्षक भी सरकार को ज़रूर कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर पहुंचाएगा। और आने वाले काल में हम तो शिक्षक में क्या कर रहे हैं, हर क्षेत्र में डोमिसाइल लागू कर जाए, जैसे यूपी कर रहा है, झारखंड कर रहा है, अदर स्टेट कर रहा है डोमिसाइल नीति के तहत बहाली। उसी तरह बिहार सरकार भी अगर डोमिसाइल नीति के तहत बहाली करेगा तो बिहार का विकास होगा निश्चित तौर पे। और सरकार जो कदम उठाई है उसके लिए सारे छात्र शिक्षक संघ सब सराहता है। तो निश्चित रूप से फ़ायदा हो गया। किस तरह से फ़ायदा होगा जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया है? सर देखिए, डोमिसाइल लागू हुआ ये तो हम महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का है क्या TRE 1, 2, 3 में हम लोग का एक नंबर से रह गया था। अभी तो नीतीश सरकार हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाई है। लेकिन अभी जो है हम लोग के जो भाई बंधु हैं उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग का भी तो मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है और अन्य जो राज्य से आ रहे हैं उनका यहाँ पर हो जा रहा है, और हमारे जो भाई बंधु हैं उनका 1-2 नंबर से उसी को रोकने के लिए नीति लागू की गई है डोमिसाइल हाँ, की। मेरा देखिए, हम लोग को तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक 35% आरक्षण मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, विनती है कि वो हमारे भाई बंधुओं के लिए भी कुछ सोचे। इसीलिए डोमिसाइल नीति अब लागू किया गया है तो उसको फायदा होगा। लेकिन सर उनको कहाँ 35% सिर्फ महिलाओं को ही तो दिया गया है ना। डोमिसाइल नीति भी कल घोषणा किया गया है। अब बिहार के लोगों को ही सिर्फ नौकरी मिलेगी, बाहरी स्टेट बच्चों को अब नहीं दिया जाएगा। जी सर, उसके लिए नीतीश कुमार जी को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के राज्य के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं सर वो। और भी हैं, उनसे भी बातचीत करें। कितना फ़ायदा होगा डोमिसाइल नीति से? फ़ायदा तो जी हाँ, फ़ायदा तो है ही। और मैं चाहूँगा कि 100% डोमिसाइल अगर हो, चूँकि अभी पता नहीं चला है कि 90% कर रही है, 96% कर रही है, 100% कर रहे हैं, तो ये पहले करना था, TRE 1 से ही करना था। लेकिन खैर जो भी है, लेट से हुआ है, लेकिन ये सराहनीय कदम है। ये बिहार के युवाओं की आकांक्षा, इच्छा की पूरी की गई है। तो निश्चित रूप से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी खुशी है कि जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है उसे जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों में खुशी है कि उन्हें मौका मिलेगा, और जो बाहरी छात्र हैं उनको अब TRE 4 से लाभ नहीं मिलेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।